तो कल हमने VS कोड इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने, ये जो स्टूडियो कोड। अब आप बताओ एंगुलर जो है उसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, ये आना चाहिए, रन करना आना चाहिए, बूटस्ट्रैप अप्लाई करना आना चाहिए, पेज बनाने आने चाहिए, एक नेविगेशन होनी चाहिए। ये हर प्रोजेक्ट में चाहिए। अब जो भी लैंग्वेज सीख लो यही होता है। जावा तुझे बनाना आना चाहिए, रन करना आना चाहिए, पेज बनाने आने चाहिए, बूटस्ट्रैप, HTML, नेविगेशन, यही चीजें होती है स्टैंडर्ड। तो अब हमें मीनिंग पता है, लेकिन एंगुलर में कैसे करना है। तो हमने क्या किया था कल, एंगुलर CLI इंस्टॉल किया था, याद होगा। एक एंगुलर CLI आपने देखा था। VS कोड क्या यूज करेंगे बोलो, एडिटर जिसमें हम कोडिंग करेंगे। VS कोड विजुअल स्टूडियो कोड है, ये ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं। ये नोड का कोड हो गया, रेक्ट का, एंगुलर, ये सारे उसी में हम लोग करते हैं। ये वर्जन देखना हो और इससे पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी Node.js। ठीक, फिर मैंने कल बताया था आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, कर लोगे सर्च कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये देखोगे वर्जन देखना है तो क्या लिखा है, MG वर्जन। तो इसने बता दिया नोड का कौन सा वर्जन है, एंगुलर का कौन सा वर्जन है, आप देख सकते हो। एंगुलर का 21 है, यही लेटेस्ट है, अभी CLI इंस्टॉल किया। तो अब हमने प्रोजेक्ट बनाना, नेक्स्ट स्टेप तो यही है। VS कोड मेरे यहाँ इंस्टॉल है, आपने इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने, किसने कर लिया, एक। तो अब यहाँ पे एक, अब क्या करोगे, तो प्रोजेक्ट बनाना है, इंस्टॉल हो चुका है। तो प्रोजेक्ट कैसे है, तो सबसे पहले हम ये प्रोजेक्ट कहाँ बनाएंगे, D ड्राइव। कहाँ बनाना है प्रोजेक्ट, हम D में बनाते हैं, D में या E में। यहाँ पे एक एंगुलर एप्लीकेशन नाम से फोल्डर बना लो, एंगुलर का प्रोजेक्ट है, वो आपकी मर्जी है, बना लिया। अब ये प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। अब क्या करोगे, तो अब इस पाथ पे बनाना है। कैसे इस पाथ को, तो बच्चे ये URL सेलेक्ट कर लो ध्यान से, और यहां लिख दिया CMD, अपने आप ही D ड्राइव का पाथ आ गया, D ड्राइव एंगुलर एप्लीकेशन। ये देख लो दोबारा से, मुझे D ड्राइव में, तो आप मैंने क्या किया, D ड्राइव में गए, वहां एक फोल्डर बना लिया एंगुलर एप्लीकेशन, सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है, तो यहीं पे सीधा कर लो बच्चे, सिलेक्ट करो URL और इसमें लिख दिया CMD। लो अब यहाँ प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या कमांड है, ठीक। तो ये कमांड थोड़ी सी वर्जन में थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया वर्जन ऊपर नीचे होते हैं। क्या कमांड लिखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे अगर एंगुलर का वर्जन इंस्टॉल 14 to 16 है, तो ये कमांड होती है प्रोजेक्ट बनाने, ng न्यू और प्रोजेक्ट का नेम। और अगर आपका 17 या उसके बाद का वर्जन है, तो हम लोग यूज करेंगे ये वाली कमांड। हमारा तो है 21 है,
ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको ये लिख रहा हूं, देख लो, आपने ये लिख दी एनजी न्यू, और ये आपका आ जाएगा बच्चे प्रोजेक्ट नेम। क्या आ जाएगा? प्रोजेक्ट नेम। और आगे वो नो स्टैंडअलोन राउटिंग अप्लाई होगी, बताऊंगा एसएसआर और ये सारा एनजी न्यू। देखो 16 तक का वर्जन है तो यही लिखना एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नेम, लेकिन अगर 16 के बाद का वर्जन है तो ये भी आगे लिखना है। मैं यहां प्रोजेक्ट का नेम लिख लूंगा फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट अंडरस्कोर 1037, बस बाकी सेम है। प्रोजेक्ट का नाम मैंने अपनी मर्जी का दे दिया। एंगुलर फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्ट की जगह लंबा लग रहा है तो एफ लिख लो, छोटा हो जाएगा। और यहां पे अब ये चीज आपने यहां लिखनी है कमांड प्रॉम्प्ट। कोई डी ड्राइव के अंदर एंगुलर एप्लीकेशन मान यहां लिखनी है एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नेम, वो से एंटर प्रेस करोगे लॉन्च। अब यहां CSS नहीं चूज करना, आप थर्ड ऑप्शन है SCSS, एंटर प्रेस किया। रहने देते हैं, ये थोड़ा सा इन्होंने कुछ चेंज किया हुआ। हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है, इंटरनेट होना चाहिए। लॉगिन पैकेज इंस्टॉल
सक्सेसफुली, वार्निंग आगे चलो देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपका देखना है। ये देखो, ये डी ड्राइव के अंदर फर्स्ट एंगुलर ऐप 1037 ये आ गया। अब आप इस फोल्डर में जाओ, ये समझाऊंगा क्या बनेगा, और ये यूआरएल चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट करो और CMD। अब आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ गए। ये देखो, डी ड्राइव, एंगुलर एप्लीकेशन, और उसके अंदर आ गया फर्स्ट एंगुलर ऐप _1037। प्रोजेक्ट आपका बन। अब हम इसे ओपन करेंगे VS कोड में। कैसे? या तो VS कोड फाइल ओपन करके कर लूं, या फिर यही लिखो कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट एक और एंटर प्रेस। और ये आपका VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए। और ये आपका प्रोजेक्ट कहां ओपन हो गया बच्चे? VS कोड। ठीक, और ये देखो, तो यहां पे विजुअल स्टूडियो कोड ये है। ये मैं फोल्डर समझाता हूं कुछ आपको। पहले हम एक बार रन कर लेते। रन कैसे करोगे? यहां पे टर्मिनल और ये न्यू टर्मिनल, एक ये आ जाता ना व्यू, और ये टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल ये आ गया। नहीं, यहां पे आ रहा है ये पावर शेल। यहां चूज करो कमांड प्रॉम्प्ट। ये देखो, ये पोर्ट वाला तो आप हटा दो। ये यहां से चूज किया ना कमांड प्रॉम्प्ट, और जैसे चूज किया तो ये देखो ये आ। ये दोबारा से देख लो, मैं क्लोज कर रहा हूं। ये के टर्मिनल और न्यू टर्मिनल आगे यहां पे, और यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ये आ। मल्टीपल कमांड प्रॉम्प्ट हो सकते हैं अलग अलग काम के। अब यहां पे क्या लिखना है? रन करना है। तो कैसे रन करते होंगे? तो उसकी भी बच्चे कमांड है। एक ng सर्च हाइपर ओपन, ng सर्च हाइपर ओपन। देखते हैं इसका शॉर्ट भी हो गया, यानी एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन करना है। उसके लिए क्या कमांड है पहले इसको देख लेते हैं। तो यहां लिखोगे ng सर्च, एस भी लिख सकते हो सर्च की जगह, और हाइफन ओ, हाइफन ओ का ओपन। ये शॉर्ट होगी। मतलब ये देखो, इसकी जगह आप ये लिख लो ng सर्च हाइफन ओपन। शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये इसकी लोकेशन है। देख, तो इसने क्या किया? ये देखो ओपन हो गया, कंपाइल किया ओपन, और ये बच्चे इसका यूआरएल। देख, इसका मतलब ठीक है। ये
http://localhost और इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 4200। ठीक, याद रखना इसका 4200 होता है, रेट का 3000 होता है, थोड़ा ध्यान रखना है। ये पोर्ट नंबर है और ये देखो ये आपका हो, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रही। तो अब हम क्या चाहते हैं, ये कहां से आ रहा है, तो पूरा स्ट्रक्चर हम एंगुलर का समझेंगे आगे। टर्मिनल चाहे बंद कर दो, ये रनिंग है जब तक कैंसिल नहीं करते। और ये प्रोजेक्ट में गए और यहां पे ये देखोगे ये पैकेज और JSN फाइल, मीनिंग पता है कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है। और ये देखो ये JSN के सिंटैक्स हैं, ये देखो NG लिखा हुआ, स्टार्ट करने के लिए NG सर, कंपाइल करना है तो NG डिबग करते थे, ठीक। और ये देखो जब ये इंस्टॉल हुआ था एंगुलर CLI, ये सारे एंगुलर के पैकेज हैं, ये अपने आप ही जब फ्रेमवर्क जब इंस्टॉल हुआ तो ये अपने आप ही इंस्टॉल हुए, अभी यूज होंगे तो पता चले, ठीक। ये देखो नीचे भी है, वर्जन भी आ रहा है, ठीक। तो ये पैकेज आपके इंस्टॉल हो, तो पैकेज और JSN की कहानी को आपको करी। अब उसके बाद ये है एक angular.jsn फाइल, इसको हम यूज करेंगे, ठीक। इसमें क्या आएगा, जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई करना है, जावास्क्रिप्ट वगैरह, तो यहां पे हम उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। ये देखो जैसे angular.jsn और यहां पे ये देखो स्टाइल्स, तो यहां पे हम सारे बूटस्ट्रैप देखेंगे। ऐसे ही एक स्क्रिप्ट्स होंगे यहां पे, वो भी हम देख लेते हैं कहां पे है, नहीं तो लगा लें। एक तो वो यहां मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए फाइल किसके लिए होती, जैसे program.cs, यहां पे angular.js है, ठीक। अब उसके बाद ये देखो src, मेन फोल्डर है इसका src, और यहां पे index.html, जब आप रन करते हो तो कहां जाएगा, index.html पे गया, जब रन करोगे और यहां पे ध्यान दो app-root लिखा हुआ, app-root क्या आपका सेलेक्टर है, ये जो है अभी कहां से आया बताता हूं। तो जब आप रन करते हो प्रोजेक्ट को, सबसे पहले src में कहां जाएगा, index.html, ये याद रखना, app-root, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। उसके बाद जाएगा main.ts फाइल, याद रखना इसके अंदर ts एक्सटेंशन होती, JS नहीं होती, ts होती टाइपस्क्रिप्ट, ts होती टाइपस्क्रिप्ट। ये main.ts फाइल में जाएगा, पहले इंडेक्स पे जाएगा, फिर main.ts, ts क्या होती टाइपस्क्रिप्ट, ये सुपर सेट है आपका जावास्क्रिप्ट। उसके बाद ये आपका ऐप मॉड्यूल, तो फिर ये उसके बाद थर्ड स्टेप पे कहां जाएगा, ऐप फोल्डर बना हुआ है src में, और उसके अंदर app-module.ts, ये आ गया।
सबसे पहले जब रन करोगे तो जाएगा index.html पे, फिर जाएगा main.ts और फिर जाएगा ऐप के अंदर app-module.ts फाइल, टाइपस्क्रिप्ट फाइल है, जावास्क्रिप्ट की होती है। और ये देखो यहां पे एक, और उसके बाद बूटस्ट्रैप में ऐप, तो ये देखो ये है ऐप डॉट, ये देखो ये वाली, तो ये आ गया app.ts फाइल। कौन सी फाइल होगी? app.ts। एक और नजर मारो, सिलेक्टर का नाम क्या है? app-root, और ये HTML है इसकी, उसका नाम क्या है? app.html, और ये स्टाइल में app.cs। तो अब ये देखो app.ts फाइल, तो ये सिलेक्टर का नाम है app-root, तो सबसे पहले नजर आया था, और इसकी HTML फाइल है, तो app. ये देखो HTML। और जो आप लोग वहां देख रहे हो, ये जो लिखा हुआ, ये वहां से आ, देखना है आप क्या करो, ये डिलीट कर दिया सारा, एक, और ये नजर मारो आप, हट गया, एक, तो पता चल गया ये कौन सा पेज है। एक, ये लो जी H2, वैसे आपने यहां पे ये आ जाएगा, बूटस्ट्रैप में अप्लाई होगी, टेक्स्ट हाइपन सेंटर वो बाद में आए। एक, तो ये इस तरह से दोबारा स्टेप्स नोट डाउन करो। जब रन करते हो तो सबसे पहले कहां जाएगा? एक प्रोजेक्ट में गए src index.html, और इसमें ध्यान देना ये app-root याद रखना। उसके बाद जाएगा main.ts फाइल में, आगे main.ts के बाद जाएगा ऐप मॉड्यूल में, तो ऐप फोल्डर पे गए app-module.ts, और यहां से वो कहां जाएगा? ये बूटस्ट्रैप में ऐप, तो ये होगी app.ts, ऐप फोल्डर के अंदर यहां आएगा, और इसके अंदर ये सिलेक्टर भी दिया हुआ, और इसके HTML पेज app.html यही है ऊपर, ये देखो ऐप फोल्डर में app.html। तो कुछ भी चेंज करना है, ये किस्म से आपका होम पेज, ठीक, यानी ये आपका एक मास्टर पेज है, जैसे अंडरस्कोर लेआउट होता है। जैसे आपको कोई नेविगेशन बनानी है तो यहीं पे बनाओगे। तो इस तरह से अभी आपको पता चल गया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट रन कैसे करते हैं। एक, अब हम सीखेंगे पेज कैसे बनाने। तो यहां जो पेज होते हैं उसे कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंपोनेंट। जो पेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट। एक, जैसे जो पेज है उसको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट। होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सपोर्ट। ठीक, तो एंगुलर में उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड कंपोनेंट। तो अब हम कंपोनेंट बनाएंगे ध्यान से। तो टर्मिनल में जाओ, ये पेजी और टर्मिनल और न्यू टर्मिनल। आगे अब ये देखो यहां पे ये इसके अंदर वो रनिंग है प्रोजेक्ट एक कमांड प्रॉम्प्ट में। एक, तो आप क्या करो, एक कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो, इसी में ऐड हो जाएगा। अब क्या कमांड होती? ng मैं लिख रहा हूं वहां पे साथ में कंपोनेंट बनाने के लिए
G for generate, C for कंपोनेंट और कंपोनेंट का नाम दे दिया होम। बस अब ये क्या करेगा, होम नाम से कंपोनेंट बनाएगा, ऐसे ही होम अबाउट कॉन्टैक्ट सपोर्ट एम्प्लॉय बना। तो G फॉर जनरेट, C फॉर कंपोनेंट, पेज जिसे आप पेज कहते हैं, लो जी। तो G जनरेट, C फॉर कंपोनेंट और यहां पे होम, लो जी। होम नाम से क्या बन गया, देख दिखाता हूं का दोबारा से, होम, फिर लिखो अबाउट, ये अबाउट नाम से, फिर लिखो कॉन्टैक्ट, ये उस नाम से, फिर लिखो सपोर्ट, पेज ही बनाने हैं, सपोर्ट, फिर लिखो एम्प्लॉय, सिंपल भाषा में समझो, पेज बनाए जो वेब पेज बनाते। कौन कौन से, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट और एम्प्लॉय। बस अब आपको देखने हैं, ये देखो यहां पे एसआरसी में ऐप फोल्डर के अंदर सब फोल्डर बन गए, अबाउट, कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय, होम और सपोर्ट। ध्यान से, अब इस फोल्डर में क्या है, सबसे पहले होम फोल्डर पे आओ और ये देखो होम डॉट टीएस फाइल, मेन फाइल ये, इसमें कोड लिखनी, होम डॉट टीएस, और ये देखो सिलेक्टर का नाम क्या बन गया, ऐप आइकन होम, और ये टेम्पलेट यूआरएल में जो इसकी HTML फाइल होगी जहां डिजाइन होगा उसका नाम है home.html। अगर इसकी लोकल बूटस्ट्रैप लिखनी है तो वो home.ef है। हमारे काम की दो है, एक home.ts और एक home.html। एक आपकी है home.scs, ये बूटस्ट्रैप के लिए है, एक है home.spec.ts, ये टेस्टिंग के लिए होती है। तो टोटल 4 फाइल बनती है। मेन हम दो यूज करते हैं, home.ts जहां कोड लिखेंगे टाइप स्टेट, home.html जहां HTML वगैरह होती, और home.scs बूटस्ट्रैप के लिए, home.spec.ts किसके लिए होती, टेस्टिंग। एक और ये देख लो कैसे बना है, एथरेट कंपोनेंट, ये कीवर्ड है, ये तो पाथ सेट हो गई, और ये देखो एक्सपोर्ट क्लास और क्लास का नेम। कल को इसका कोड लिखना है तो मैं इसके अंदर लिख दूं। ऐसे बनती है क्लास, एक्सपोर्ट का मतलब पब्लिक, ताकि मैं इसको बाहर एक्सेस कर सकता हूं, आगे क्लास और क्लास का नेम। और ये देखो होम डॉट HTML, लो जी इस पे आ जाओ। तो ये आपका क्या है, वो अगर आप इसको चेंज करना है H2 होम पेज, एक होम पेज, ठीक। तो ये दो मेन फाइल है। जैसे अब आप आ जाओ, मान लो अबाउट, ये देखो about.ts फाइल पे गए, ये देखो ऐप आइकन अबाउट
और HTML का नाम है अबाउट डॉट, चार फाइल होगी, about dot html, about dot ts, about dot scss, about dot spec dot ts। दो हमारे काम की, about dot html और about dot ts। लो ये आ गया html, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, about page। ठीक, उसके बाद कॉन्टेक्ट, contact.ts, app-contact, और ये contact.html और ये css। तो ये देखो contact.html, ठीक, और यहां पे लॉजिक कॉन्टेक्ट पेज, कॉन्टेक्ट पेज। इसी तरह से हो गया। अब कौन सा है, सपोर्ट, तो देख लो सपोर्ट डॉट टीएस, और ये वही सपोर्ट डॉट एचटीएमएल। तो सपोर्ट डॉट एचटीएमएल में आगे सपोर्ट पेज, उसी तरह से एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय डॉट टीएस, ये देख लो ऐप आइकन एम्प्लॉय, ये सिलेक्टर है, ये यूज होंगे आपके, और ये है एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल, एम्प्लॉय पेज। एक, अब आपके ये पेज एक ऐसे हम 200 पेज बना लो, कैसे बनाए, एंटी जनरेट सी कंपोनेंट, और ये बने कहां सारे, बोलो एसआरसी में ऐप फोल्डर के अंदर बन के। अबाउट, कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय, सपोर्ट, जो पेज बनाने, जैसे आप लोग प्रोजेक्ट में कैटेगरी, कवर टाइप, एक कोई प्रोजेक्ट आपको मिलना है इसमें बनाने पूरा अपने आप, तो समझ आए। चलो अब यहां पे पेज बन गए, अब इन्हें एक्सेस करना भी आना चाहिए, आना चाहिए नहीं? तो हमारा जो मेन पेज है कौन सा है, अभी बताया एसआरसी में ऐप, और इसमें कौन सी फाइल है, ऐप डॉट टीएस या ऐप डॉट एचटीएमएल। आगे यहां पे रन करते ही होता ना सबसे पहले। अब यहां पे कैसे एक्सेस करो, यहां पे आपने लिखना है एक, चलो मैं एक डिव लगा लेता हूं, और उसके अंदर सेलेक्टर ऐप आइकन होम, सेलेक्टर नेम देखो क्या था, एक, और यहां पे ये आ गया होम पेज, तभी दिखा रहा था मैं सेलेक्टर नेम। उसके बाद ऐप आइकन, बोलो अबाउट, ये सेलेक्टर का कहता है पेज को एक्सेस कैसे करना है, ऐप आइकन कॉन्टेक्ट, एक ऐप आइकन सपोर्ट, ठीक, और क्या बच गया, ऐप आइकन
एम्प्लॉय। तो ये आप बताओ, नई चीज सीखनी है, पहले क्या पता होना चाहिए, क्यों सीख रहे हैं? ठीक है जी, फ्रंट एंड है, करेक्ट है, क्या उसका काम है वो, चलो वो हम पढ़ लें। फिर नहीं है उसमें प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट रन कैसे करते हैं, पेज कैसे बनानी है, पेज को एक्सेस कैसे करना है, बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करनी, यही माइंड में क्वेश्चन आते हैं। लो जी, और ये देखो सारे एक्सेस हो गए। इसमें ज्यादा लगेगी, लकड़ी भी तो अबाउट में खड़ा है ना। तो पेज पेज को जहाँ लिखा हुआ है। अच्छा वहां पे, हाँ जी, वहां पे ये देखोगे अबाउट और ये HTML फाइल, ये यहाँ पे है और एक इस पे है सपोर्ट में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आता है, बोलो आपके माइंड में क्या है? कॉल करना आ गया, आप बोलोगे ये तो सारे पेज ओपन हो गए, मैं चाहता हूं यूआरएल में लिखूं /home, तो सिर्फ होम पर आ गया, /about वही आना चाहिए ना। जैसे मैं ये ना यूआरएल में लिखा /home, तो होम पर आए, एंटर में तो सारे आ गए। तो इसके लिए हमें आनी चाहिए राउटिंग, राउटिंग इन एम्प्लॉय, आप पता होना चाहिए राउटिंग। चीजें आती हैं, मैसेज करके बता रहा हूं, ऐसे चाहिए। क्या आनी चाहिए? राउटिंग। चलो तो राउटिंग कहां बनाओगे? देखो जी, ये प्रोजेक्ट में जाओ, ध्यान से, SRC ऐप, और ऐप फोल्डर में एक फाइल है app-routing-module.ts, ऐप फोल्डर के अंदर है। जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया था वहां लिखा हुआ राउटिंग, तभी आई है, तो ऐड करनी पड़ती, app-routing-module.ts। चलो नोटिंग हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? नेविगेशन पे क्लिक करें, होम अबाउट। फिर अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अब पेज के अंदर टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह अप्लाई, HTML, बस और क्या है, हो गया फ्रंट एंड। ये लगते मैंने फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, बन जाओ, यही काम है, बनाइए और डिजाइन देखिए और खुश हो जाओ। जो बच्चे हम पढ़ते हैं, हम पूरी प्रोसेस डिस्कस करते, ताकि आप किसी क्लाइंट के आगे बैठे हो, सामने बैठे हो, तो आपको पता होना चाहिए। अकेले फ्रंट एंड से कुछ भी होने वाला नहीं है। कर ही रहे हैं हम लोग, और कितनी जल्दी होता है। तो ये app-routing-module, और ये राउट्स नाम का एक एरे बने, और इसके अंदर आपने लिखना है। तो यहां पे क्या लिखोगे? करली ब्रैकेट पाथ, पाथ में लिख दिया मैंने होम, ये यूआरएल में लिखेंगे होम जो आप नेम देना चाहते हो, और उसके बाद कंपोनेंट, और यहां कंपोनेंट कौन सा होगा? बोलो होम। और ये देखो, ये ऊपर ऐड भी होगी,
नेक्स्ट कैसे है? तो देखते हैं इसका अबाउट, यहाँ पे अबाउट, और यहाँ कंपोनेंट का नाम क्या है? अबाउट। ये देखो ऊपर आ रहा बात, ठीक। और अबाउट के बाद देखते हैं तो चेंज होगा, वर्जन में तो चेंज कर देंगे। और कॉन्टैक्ट, इसी तरह से क्या लिखना है? सपोर्ट, ये कंपोनेंट का नाम है। आप बोलोगे कैसे पता चलेगा? देखो ऊपर बात नहीं आ रही। ये पता क्या है, यहां पे जैसे ये होम है और home.ts फाइल में जाओ, और ये है बच्चे आपका कंपोनेंट का नेम, ठीक। तो यही आपका वहां पे यूज हो रहा है। और क्या बचा? एम्प्लॉई और एम्प्लॉय, बस यही थे। देखते हैं अब हमें चाहिए, अगर हम यूआरएल में कुछ ना दें तो बाय डिफॉल्ट कहां जाना चाहिए? होम। लॉजिक, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। क्या लिखना? पाथ एम्प्टी है, देन रीडायरेक्ट टू कहां पे? होम, ठीक। और पाथ मैच फुल, ये राउटिंग है। देखते हैं सिंटैक्स में क्या है। ये ब्रैकेट में नहीं है, ऐसे लो। वर्जन जो वर्किंग थोड़ी बहुत चेंज होती है, ठीक। तो इस तरह से अब ये देखो, ये होम, तो ये आपका ऊपर ऐड हो गया कंपोनेंट, जो जो कंपोनेंट यहाँ है वो ऐड हो गया, तो ये आप लोग लिख। अब अगला क्वेश्चन, यूआरएल पे लिखा /होम, तो होम वाला ही डाटा आना चाहिए। /अबाउट, तो अबाउट वाला ही डेटा आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करें? तो उसके लिए फिर app.html में जाओ। आई का डेटा तो वही हो गया ना, जो app.html है वो अंडरस्कोर लेआउट हो गया, वही वेलकम, नीचे डाटा चेंज होता रहेगा।
तो आप आ जाओ app.html। क्या क्या आ गया? प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, कंपोनेंट बनाने आ गए, पेज बनाने आ गए, पेज को एक्सेस करना आ गया, और उसके बाद अब हम कर रहे हैं राउटिंग। पूछते हैं ऐप आइकन राउटिंग -module.ts फाइल। अब यहां पे आ गई, तो ये सारा कमेंट बना दो। ठीक, तो अब यहां पे कुछ नहीं आ रहा है, स्लैश होम आ गया अपने आप। ये क्यों आया? वहां मैंने लिखा है कुछ ना लिखो तो कहां जाएगा? होम। लेकिन डेटा नहीं आया नीचे, होम का ही डेटा आना चाहिए। जैसे अंडरस्कोर लेआउट में रेंडर बॉडी, वो क्या करता था? उस जगह के कोड को रिप्लेस करता था, बाकी तो सारा सेम ही रहता था डिजाइन। तो उसके लिए यहां पे एक ऐप आइकन राउटर आउटलेट, राउटर आइकन आउटलेट। यहां पे राउटर आइकन आउटलेट, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपका रेंडर बॉडी। ठीक, क्या ये रेंडर बॉडी बिल्कुल वही है। अब क्या करेगा? होम है तो होम वाला चलेगा, अबाउट है तो अबाउट। सिंटैक्स देख लोगे, ये अंडरस्कोर लेआउट में जैसे रेंडर बॉडी होता है, और ये देखो होम आ गया, अपना लिखा होम पेज। अब मैं स्लैश में करके यहां लिखूं अबाउट, एंटर प्रेस किया, अबाउट पेज आ गया। अगर मैं यहां लिखूं एक कॉन्टैक्ट, जो भी यूआरएल दिया होगा आ गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या है? नैप बार बने ऊपर, होम पे क्लिक करें। अब नैप बार तो हम बूटस्ट्रैप से बनाएंगे, तो फिर इसके ऊपर क्या अप्लाई करनी आनी चाहिए? बूटस्ट्रैप। वहां तो सीधा होता था अंडरस्कोर, लेआउट में पाथ रख देते थे ऊपर, याद है? बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट की दोनों फाइल, एचटीएमएल और उसकी सीएसएस, एक जो सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। यहां पे आपका थोड़ा सा अलग है, और चीज तो वही होगी। जैसे अभी बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हो रहा है, कैसे? जैसे मान लो ये अबाउट वाला पेज, अगर आप यहां लिख दो क्लास, क्लास ही होता है, मीनिंग वही है, टैक्स आइकन सेंटर, एक टैक्स आइकन इन्फो, ये नहीं चले। क्लास तो वही है बूटस्ट्रैप की सेम जो हम करते थे, लेकिन ये काम नहीं करेगी। आप देख लो, अबाउट लिखोगे यहां पे क्या लिखना है? अबाउट, ये देखो क्या आ गया? अबाउट पेज आ गया, लेकिन बूटस्ट्रैप तो नहीं अप्लाई। तो उसके लिए पहले आपको बूटस्ट्रैप का इंस्टॉल करना पड़ेगा। टर्मिनल पे जाके एक कैसे, ये देखो टर्मिनल और ये न्यू टर्मिनल, देख लो कितनी जल्दी क्या काम हो।
एक दो दिन में तो आपको सब एंगुलर आ जाएगी। असली खेल तो उसके बाद टर्मिनल पे आगे और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ पे क्या करना बच्चे, ये देखोगे आप लोग, ये देखो, ये 4 पैकेज इंस्टॉल करने हैं। पहले मीनिंग देख लो, npm इंस्टॉल jQuery @3 वर्जन है jQuery। npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप 4 वर्जन है बूटस्ट्रैप का, ये तो बताइए। इंस्टॉल फॉन्टमेसन, दो तो सुनी है, एक तो बाकी भी सुन लोगे। एक ये आगे वर्जन है और आइफन सेव तो लिखना है। तो ये चारों पैकेज इंस्टॉल करूंगा तो उसमें डाटा टेबल भी चलेगा, वो आप अपनी तैयारी कर लो। स्वीट अलर्ट भी चलेगा, टोस्टर भी चलेगा। अगर मैंने फॉन्टमेसन बूटस्ट्रैप और jQuery बता दी, बाकी तो आप लोग वही FAS FA आइफन प्लस माइनस जो भी लिखते। तो इसलिए हम कम टाइम में ज्यादा कैसे सीख जाते हैं, अब आपको पता चल रहा हो। टाइम जहां लगाना है वहीं लगाना है, ये तो सिंटैक्स है, ये तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब एक एक पैकेज आप इंस्टॉल करोगे। सेलेक्ट किया, मतलब ये लिखना है, कहां लिखना है बच्चे, ये कमांड प्रॉम्प्ट हमने ऐड किया था, और ये सिलेक्ट npm इंस्टॉल jQuery @3 से। अब उसके बाद दूसरा कौन सा है, Pop.js, ये बता दूंगा। चारों लिख लिया आपने पहले, फिर यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे ये डालिए। फिर आएगा आपका बूटस्ट्रैप, ये उसी में गया क्लासिक टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी टेक्स्ट हाइफन इन्फो टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ये लो जी। फिर ये मैं दिखाऊंगा कहां इंस्टॉल हुई है, कौन से फोल्डर में, फिर हम उसके पाथ सेट करेंगे। थोड़ा अलग होता है, तभी तो पढ़ रही है। सिंटैक्स ही लगे ना बच्चे, और तो कुछ नहीं लगा। ये फॉन्टमेसन, फिर ये लॉजिक, एक, और ये चारों आपके इंस्टॉल हो गए। लेकिन अब अंडरस्टूड है, मैं आपको बोलूंगा स्वीट अलर्ट अपने आप करना अप्लाई, टोस्टर अपने आप तो कर ही लोगे डेटा टेबल। अब इसके बाद ये कहां पे इंस्टॉल हुए फोल्डर बताता हूं। फिर angular.jsn फाइल में इसके बाद सेट करनी है, फिर अप्लाई चाहिए। अब इससे थोड़ा अलग, वहां क्या होता, सीधा अंडरस्कोर लेआउट पे रख देते थे, याद होगा, ऊपर रख देते, नीचे रखते थे, ऐसे क्या ऐसे होता है, इसमें लड़ने वाली बात थोड़ी है। एक तो इस तरह से ये चारों पैकेज आपके इंस्टॉल, ये नोड पैकेज मैनेजर, तभी नोड इंस्टॉल करनी पड़ती है, पहले याद रखना। आपके लिए सिंपल सा काम है, एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाना आना चाहिए, रन करना आना चाहिए, पेज बनाने आनी चाहिए, राउटिंग आनी चाहिए, इतना तो मैंने करवा दिया, और उसके ऊपर बूटस्ट्रैप का हिंट भी दे दिया, पास पहुंच के बूटस्ट्रैप अप्लाई कर देना, ऊपर नेविगेशन बार बना लेना, इतना तो कर ही दोगे। ठीक, बाकी मैं करवाऊंगा। एक तो बच्चे इतना आप लोग करके आओगे, जो असाइनमेंट नहीं है बच्चे, मौका आपको अपना पढ़ने का, नहीं तो बाद में मुश्किल हो। एक अब आपकी क्लास लगेगी बच्चे नेक्स्ट फ्राइडे
और सैटरडे, दोनों दिन आपकी वो क्लास होगी, फ्राइडे और सैटरडे। इंस्टीट्यूट बच्चे ओपन है, आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हो, किसी की कॉलेज की कोई फॉर्मेलिटी हो, प्रोजेक्ट हो, अगर है आपको वो सब मिलता है। एक सर्टिफिकेट कॉलेज में देना होता है बाय हुआ तो आप लोग दे सकते हो आप लोग। तो नेशनल पार्क वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, जो काम दिया है कुछ बच्चे कर रहे हैं पर तब तक पूरा, और आपने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया वो भी बताना, पर पहले मेरे वाला कर लेना, फिर उसके बाद आप लोग करोगे। तो इतना बच्चे आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट है एंगुलर, मैं 1-2 दिन और लगाऊंगा, उसमें हम एंगुलर के पहले बेसिक्स चीजें सीख लेंगे, फिर हम एक असली एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें बैकएंड में ASP.NET कोर में API बनेगी, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, JWT अप्लाई होगा, और फ्रंट एंड में क्या होगी आपकी एंगुलर, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। एक तो इतना आप लोग ये करके